हेलो बच्चों, हमारे बोर्ड इंस्टीट्यूट एसएससी वाला चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और हमारा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि अभी तक अपन ने पढ़ा था, रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, एज के बारे में कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, अपन ने चीज़ें सीखी थी कैसे किस तरीके से एज के क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। अब अपन पढ़ रहे थे अभी प्रेजेंट में किसको पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं ना। तो परसेंटेज को कुछ पार्ट अपन ने सीखा था, किस तरीके से परसेंटेज का यूज़ करते हैं, फ्रैक्शन को पार्ट को कैसे कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में, परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने सीखे थे। ठीक है, तो वहाँ तक आपको वो चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा अगर आगे स्टार्ट करें तो आप मेरे को बताना, मैंने बात किया, देखो जब तक पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, ऐसा ना नहीं है कि अपन लेंथी क्वेश्चनों पे जाएंगे। ठीक है, पहले बेसिक से करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, धीरे धीरे अपने लेवल स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। ओके, मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो देखो जैसे कि अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक भिन्न के अंश में मैं बात कर रहा हूँ, एक भिन्न के अंश में क्या कर रहे हो, भिन्न के अंश में 10% की आपने क्या कर दी, 10% वृद्धि कर दी। ठीक है, क्या करा आपने, 10% अधिक करने तथा चौड़ा, इसमें क्या करा, हर में क्या कर दिया, 12% की कमी कर दी। हर में, अंश में तो क्या किया आपने, अंश में 10% बढ़ा दिया, हर में 12% की कमी कर दी। ठीक है, कमी करने के बाद, कम कर देने पर, है ना, ऐसे लिखो, 12% की कमी कर देने के बाद, ठीक है, जो भिन्न बचती है ना वो 15/64 हो जाती है, 15/64 हो जाती है। बात समझ में आ गई, 15/64 हो जाती है। तो आपको वह भिन्न बतानी है, वह भिन्न ज्ञात करो। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, वह भिन्न ज्ञात करो। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ऐसे बोलना चाह रहा है कि कोई भिन्न आपकी, ठीक है, भिन्न मतलब अंश में कुछ है और हर में कुछ है। बात समझ में आई। मान लो, सपोज करो, अंश में तो मान लो a मान लिया, हर में b मान लिया, x y भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, आप इस चीज़ों को समझने की कोशिश करना, बस ये ध्यान रखना, मैं जो भी चीज़ समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। ये मत देखना कि आप भग रहे हो, स्पीड बना रहे हो, नहीं, आप चाहे छोटी चीज़ें पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो। ठीक है, मैंने क्या किया, a और b मान लिया, माना, आप एक्स वाई भी मान सकते हो। ऊपर वाला जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है अंश, और नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हर होती है। ध्यान है ना ये तो, अरे इसको क्या बोलते हो, अंश, इसको क्या बोलते हो, हर। बात समझ में आ गई ये तो। ठीक है, अब अपने को क्या बोल रहा है कि आप इसमें 10% की तो वृद्धि कर दो, हर में क्या कर दो, 10% की कमी कर दो, 12% की कमी कर दो, यही तो बोल रहा है। तो इसमें अब 10% बढ़ाना है, इसमें 10% कम करना है, तो जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो रही है वो कितनी हो रही है, 15/64 हो जाती है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो ये a और b माना है ना, मैंने a और b में क्या किया, इसमें तो 10% प्लस कर रहा हूँ। अरे पहले हर चीज़ 100 होती है तो मैं 10% प्लस करा, इसमें मैंने क्या किया, 100 में से 12% कम कर दिया। हर चीज़ को बोला था 100 मानोगे, तो जो आपकी रेशियो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 15/64। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, ए में क्या किया, 10% बढ़ा दिया, बी में क्या किया, 12% कम करा। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आप ऐसे लिख रहे हो ना, एक ही बात है, 100 में 10 प्लस कर रहे हो, 100 में 10 माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, आप समझना मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ 100 में 10% जोड़ा तो 110% हो गया। आगे बात समझ में, इनटू इसमें आप क्या कर रहे हो, 12% की कमी कर रहे हो तो कितने परसेंट हो गया, 88% हो गया क्या। अरे हो गया, नहीं हुआ, बोलो ना, जब तक बोलोगे नहीं तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। और जब भी आपको पढ़ाने बैठूँ और जब भी आप यूट्यूब पे क्लास लो तो प्लीज़ पेन कॉपी और नोटबुक साथ में रखा करो, या पेन और कॉपी ज़रूर रखा करो। अगर आपके पास कोई बुक्स नहीं है तो आप मार्केट से परचेज कर लो ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सको, कोई प्रैक्टिस सेट खरीद लो। ओके, ठीक है, तो देखो जैसे मैंने ऐसे लिखा, 10% की वृद्धि कर दी, इसमें 12% की कमी कर दी, तो परसेंटेज तो दोनों जगह तो लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। ठीक है, परसेंटेज
तो ऑलरेडी कट गया। अब मुझे बताओ, ये तो जाएगा इसके साथ, ऊपर वाले के साथ, और ये आ जाएगा नीचे वाले के साथ, करोगे ना क्रॉस गुणा, तो इसको उठा के इसके साथ रख दूं क्या? तो a/b बोलना क्या लिखूं? 15/64 इंटू ये तो चला गया 88 के साथ, और ये कहाँ पे आ गया? 110 नीचे। आई बात समझ में? 11 से कट रहा है क्या? 11 8 88, 11 दाई 110 कटा, 8 8 64, ठीक है, 2 पंजे 10, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 ती 15, यानी कि 3/16 आ गया। भिन्न क्या आ गई अपनी? 3/16। बात समझ में आ गई? मैं ऐसे भी कर सकता था, जैसे कि मैंने लिखा a/b, भिन्न लिखो या बट्टे में लिखो, एक ही बात है ना। तो देखो a और b है, a में क्या किया है, इसको मैंने अंश मान लिया, ध्यान रखना, इसको मैंने हर मान लिया, ठीक है। इसमें 110% की वृद्धि कर दी, 110% बढ़ा दिया, और इसमें क्या किया, ऐसे समझ लो, ऐसे समझो आप, है ना। इसको ऐसे नहीं लिख के आप ऐसे ही लिखो। देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको रेश भिन्न निकालनी है, आपका क्या दे रखा है? 15/64 दे रखा है ना, ये दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने इसमें क्या किया था, जो आपने हर माना था ना, हर में कितना कर रहे हो, कम कर रहे हो ज़्यादा कर रहे हो, तो आप एक काम करो, अगर हर में आपने क्या किया, कम किया, तो आप उसको हर में कम कर रहे हो ज़्यादा कर रहे हो, तो अंश से गुणा कर दो, ठीक है। और इसको किससे गुणा कर दो? हर से। अगर अंश में वृद्धि करवा रहा है तो हर से गुणा कर दो, और हर में कमी या वृद्धि करवा रहा है तो अंश से गुणा कर दो। यही करा है मैंने, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, जो भी आपके भिन्न दे रखी है उसमें अगर अंश में वृद्धि कमी करवा रहा है तो आप नीचे वाली से गुणा करोगे, ठीक है। और अगर हर में कमी वृद्धि करवा रहा है तो आप ऊपर वाली से गुणा कर दो, बस ऊपर वाली संख्या को इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, आपका आंसर सामने आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहा था मैं? अरे समझ में आ गई ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ओके। अब डायरेक्ट कर लोगे। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अब समझना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, समझ के मेरे को फटाफट आंसर देना, ठीक है, फटाफट, वेरी फास्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, समझना और सोचना उसके बारे में, और मेरे को फास्ट तरीके से उसका आंसर देना, ठीक है। एक आसान सा क्वेश्चन लिख रहा हूं ऐसा ही, ठीक, बना के अपनी मर्जी से, ठीक है। सुनना ध्यान से बस। देखो सुनो ना, क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, अपनी मर्जी से सुनना अच्छे से, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको डाउट नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप डाउट में नहीं रखोगे। यदि किसी भिन्न के अंश में क्या कर रहा है, 15% की वृद्धि, ठीक है। अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी करने पर कितनी भिन्न प्राप्त हो रही है? 15/16 भिन्न 15/16 प्राप्त होती है, हो रही है ना। तो मूल भिन्न ज्ञात करो, मूल भिन्न ज्ञात करो। समझो मेरी बात, आपकी स्पीड वैसे ही बन जाएगी। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ऑप्शन अपना 3/5, 3/4, पहला है 3/5, दूसरा 3/4, तीसरा है 3/7, 2/3, 3/7, 2/3, ठीक है। बात समझ में आ गई? अभी क्या बोला था कि a/b मान लिया, अपने को निकालनी है, ठीक है। तो देखो कितनी भिन्न हो रही है, 15/16, 15/16 लिख लो, पहले लिख लिया। फिर क्या सिखाया था, अंश में तो वृद्धि करनी है, हर में कमी करनी है। अंश में क्या करना है, वृद्धि। तो जो आपने अंश में करा है ना, उसको हर से गुणा कर दो, वृद्धि करके, मतलब 100 प्लस करके करोगे ना, वृद्धि बोला है। और अगर हर में बोला है तो हर में कमी करवा रहा है, तो आप क्या करो, अंश में कम कर दो। कितना लिखो, बाण में लिख दो, क्या काट दो? अरे काट दो ना, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 23 चौक 12 में हो गए, ठीक है। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 ती 15 और 5 ती 15, ये कटा तो ये आ गया 3/4। देखो ये रही बात, समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से करना है। आपको अंश में बोला है तो हर में गुणा करोगे, हर में बोला है तो अंश में गुणा करके लिखोगे, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो
इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ना कि उसको लिखना है वो करना है, ठीक है। तो आपकी डायरेक्ट भी निकल के आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख दिया करो, ताकि मेरे को क्लियर हो जाए कि आपको चीजें समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। आगे देखो, अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। बात समझ में आ गई भिन्न का किस तरीके से क्वेश्चन करोगे आप। अब अपन बात करते हैं जैसे कि ए की आई बी की आई से 30% अधिक है। ए की आई बी की आई से 30% अधिक है, ठीक है। आगे पूछा है आपसे, आगे आपसे पूछा बी की आई ए की आई से कितने परसेंट कम है। बी की आई ए की आई से कितने परसेंट कम है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। मैं ऑप्शन लिख देता हूं ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। बी की आई ए की आई से कितने परसेंट कम है। पहला ऑप्शन अपने पास 30%, दूसरा ऑप्शन अपने पास 13 से 1/3%, तीसरा ऑप्शन अपने पास 23 से 1/23, 23 से ही 1/13%, और मैं चौथा ऑप्शन भी इसका लिख देता हूँ, ठीक है। चौथा ऑप्शन अपने पास 26 से ही 2/3%, 26 से ही 2/3%। सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। अब इस टाइप के जब भी कम और ज्यादा के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे करना है। ये जैसे ए बोला और ये बी बोला, मान लो दो व्यक्ति है ए और बी। अब मैंने बता रखा है जब भी आपको कम और ज्यादा की बात करे तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 100 में प्लस करना है और 100 में ही माइनस करना है। बात समझ में आ गई। पहली बात, कम और ज्यादा की जब भी बात करेगा 100 में प्लस करोगे, 100 में ही माइनस करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, सुनना ध्यान से। ए की आई बी की आई से 30% ज्यादा है, ए की आई है बी से, ठीक है। तो इसको 100 लिख दूं क्या, ए की आई बी से 30% ज्यादा है। तो मुझे बताओ इसकी अगर मैं ऐसे लिखूं तो 13 ये आ गई, अरे ये आ गई ना 13 10, ठीक है। 13 और 10 की वैल्यू आ गई, ठीक है। मैं ऐसे भी लिख सकता था फ्रैक्शन निकाल के कि ये आ गई। अगर मान लो ज्यादा है तो ये ओरिजिनल किससे कंपेयर कर रहा है, बी से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं बी मान लेता, इसको क्या करता, ज्यादा है तो 13 कर देता, यानी कि 10/13, तो ये ए हो जाता, ये बी हो जाता। देखो वही हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, आपको पूछा है बी की आई ए से कितना परसेंट कम है। आप इस चीज को नोट करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कम बोला है या ज्यादा बोला है। आपको ये दो क्वेश्चन टाइप के दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो पूछेगा कम या पूछेगा ज्यादा, ठीक है। आपको यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है, मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखोगे, अधिक भी पूछता है, कभी आपसे ज्यादा पूछता है, कभी कम पूछता है, कितनी अधिक है कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे आप, इसमें डिफरेंस देखना कितने का डिफरेंस है। कम ज्यादा के लिए क्या सिखा रखा है मैंने, कम ज्यादा के लिए सिखा रखा है कि आप डिफरेंस निकालोगे। पहली बात ये ध्यान रखोगे, जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कम या ज्यादा है तो आप डिफरेंस निकालोगे, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 3 का। किससे कंपेयर कर रहा है वो, बी की आई ए की आई से कितनी ज्यादा है, बी की आई ए की आई से कम है, सॉरी कम है ना। तो कम में आप क्या लोगे, ज्यादा वाली वैल्यू ले लेना, और ज्यादा पूछे तो कम वाली वैल्यू ले लेना, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछे कितनी कम है तो आपको लेना है ज्यादा वाली वैल्यू, और कितनी ज्यादा है तो आपको लेना है छोटी वाली वैल्यू। समझ में आ गई मेरी बात, बात समझ में आ गई। एक बार रिपीट और कर रहा हूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बी की आई ए की आई से कितनी कम है तो आपने बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, और ज्यादा है तो छोटी वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो देखो बी की आई ए से कितना परसेंट कम है, तुलना किससे कर रहा है वो, ए से कर रहा है ना, तो ए वाली वैल्यू नीचे जाएगी, बता रखा है पहले ही। डिफरेंस लिखो और जिससे तुलना कराना है उसको लिख लो नीचे, जिसकी तुलना कराना है उसको डिफरेंस करके ऊपर लिख दो। अरे बी की आई ए की आई से कितना कम है, ठीक है, लिखा इंटू 100, ठीक है। तो 300, 13 दो ऑप्शन में आ रहा है, एक में आ रहा है, ये आंसर डायरेक्ट चेक कर लेते, ठीक है। आ गया ना, देखो 13 39, ठीक है। इधर देखो 13 इंटू 13 39, ठीक है। 13 दूना 26, 27 28 29, 299 और ये 300, एक प्लस करोगे तो देखो वो ये आ रहा है। तो मैंने ज्यादा थोड़ी करा है, ये लिख दिया डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करा मैंने, कोई गुणा भाग कुछ नहीं करा, केवल अपने को बट्टे में लिखना है। नीचे वाला नंबर देखो 13 इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, कुछ करा, कोई भाग नहीं दिया। बात समझ में आ गई, ठीक है, नोट कर लो। समझ के मेरी बात, कहना क्या चाह रहा हूं, अगर यही क्वेश्चन आपसे सपोज करो, यही क्वेश्चन आपसे बोलता
अधिक के लिए। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दूं क्या, यहीं पे देखो अधिक के लिए बोलता तब आपका क्वेश्चन चेंज हो जाता। अब मैंने बोला कितना परसेंट अधिक है, किससे, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर दिया देख लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया दूसरा, देखो कैसे, ए की आई बी की आई से 30% अधिक है, डिफरेंस आ गया, ठीक है। बी की आई ए की आई से कितना परसेंट अधिक है, तो अपने को क्या लेना है, बी की आई ए की आई से कितना परसेंट अधिक है। तो बताओ कौन सी वैल्यू लोगे, अब की बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिक बोला है ना, तो छोटी वाली वैल्यू ले लो इंटू 100, तो यह आ जाएगा 30%, ठीक है। बी की आई ए की आई से कितना परसेंट, तो क्वेश्चन यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख दोगे ए, यहाँ पे लिख दोगे बी, ऐसे ही तो लिखोगे, ए की आई बी की आई से कितना परसेंट अधिक है, इस ए की आई बी की आई से कितना परसेंट अधिक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो क्वेश्चन आप चेंज कर लिया करो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखो अभी एक और क्वेश्चन समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो इधर, आप चीज को समझने की कोशिश करो, एक एक चीज को नोट करो ताकि थोड़ा सा टाइम कम लगे। अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ए की आई बी की आई से 10% अधिक है, या चलो इसको तो मैंने समझा ही दिया, ठीक है, सुनना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब सुनो, देखो अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है बी से कितना परसेंट, ये भी करवा दिया, वो का वही है, बस वो तो रिपीट कर देता है। ए की आई बी से, ए बी से 20%, क्या बोला है, ए बी से 20% कम है, तो अपने को बताना है बी ए से कितना परसेंट अधिक है, बी ए से कितना परसेंट अधिक है, क्या पूछा है क्वेश्चन ने, बात समझ में आ गई। ए बी से 20% कम है, ए लिखा बी लिखा, 20% कौन कम है, बी से, ये 80 हो गया, ये 100 हो गया, ए बी से 20% कम हो गया ना, 20%, ठीक है। तो डिफरेंस बोलना 20 का, 20 हो गया। अब बताओ किसका लिखेंगे नीचे, देखो बी ए से कितना अधिक है, तो किससे तुलना कर रहे हो, अधिक के लिए बोला था, तो मैंने बोला था ना छोटी वैल्यू ले लिया करो, इंटू 100, घटा 2 चौक 8, 4 का 25, कितना परसेंट है, 25%, ठीक है। बात समझ में आ गई। बी ए से कितना परसेंट अधिक है, बी ए से कितना परसेंट अधिक है, किससे तुलना करा रहा है, ए से तुलना कर रहा है ना, अरे यहाँ पे देखा करो, यहाँ पे देखा करो, किससे तुलना कर रहा है, ए से, ए के पास ही तो पूछ रहा है कम ज्यादा, ठीक है। तो ए से कितना परसेंट अधिक है, तो मैंने क्या किया, छोटी वाली वैल्यू ले ली। बात समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। आगे देखो, आगे चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है, सुनना आप ध्यान से, एक दूध विक्रेता ने क्या किया, देखो क्वेश्चन छोटा है लेकिन आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। एक दूध विक्रेता ने 250 लीटर दूध क्या किया, 250 लीटर दूध में से 30% बेच दिया, ठीक है। 250 लीटर दूध में से 30% बेच दिया, तो उसने कितने लीटर दूध बेचा, उसने कितना लीटर दूध बेचा, ठीक है, दूध बेचा। देखो 250 लीटर उसके पास टोटल दूध था, कितना, 250 लीटर, मेरी बात सुनना ध्यान से, 250 लीटर दूध था, इसका मतलब वो 100% था। बात समझ में आ गई, अरे आ गई ना बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूँ, अरे वो कितना परसेंट था, 100%, भाई 100% की वैल्यू है अपने पास, परसेंटेज में ही पूछा है कितना लीटर दूध बेचा, ठीक है। तो देखो 30% बेचा है, तो देखो 250 लीटर था, उसका 30% उसने सेल कर दिया, इसका 30% निकाल लूँ क्या, आप समझ में आ गया 30% कैसे निकालते हो, 250 का 30% निकाल लो, तो कितना आ गया, 25 थी 75 आ गया, इसका मतलब उसने 30% बेच दिया, 75 लीटर बेच दिया, तो 250 में से कितना बचा, 75 घटाए तो बताओ कितना बचा, 250 में से 75 गए तो बोलो कितना बचा, देखो 50 तो इसमें से निकल गए, ठीक है, कितने बचे 200, 25 इसमें से निकाल दो, 175 बचा क्या,
मतलब उसके पास जो शेष दूध था वो कितना था, 175 लीटर। यानी कि पूछा क्या था क्वेश्चन ने, केवल इतना ही पूछा है कितना लीटर दूध बेचा। बात समझ में आ गई। अगर वो पूछता कितना शेष बचा, तो बताओ अब कितना शेष बचा, तो उसके पास बचेगा कितना, 175 लीटर अब शेष बचा है। ठीक है, समझ में आ गई कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। आसान है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि आप एक कंफ्यूजन हो रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा ही है, इतना बड़ा नहीं था, केवल आपको ध्यान से देखना है कि एक चीज को। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है छोटा सा लेकिन ध्यान रखना। क्वेश्चन बोला है ए बी से 20% अधिक कमाता है। ए बी से 20% अधिक कमाता है। आगे आपसे पूछ रहा है यदि बी की आय 2400 रुपए, यदि बी की आय 2400 रुपए है, ठीक है, 20% कमा रहा है। यदि बी की आय ए की आय से 2400 रुपए है, 2400 रुपए बी की आय 2400 रुपए है, तो ए की आय बताओ, ए की आय बोलो, ज्ञात करो। ठीक है, ए की आय ज्ञात करो। समझ में आ गया क्वेश्चन, ढंग से समझना। 20% का मतलब होता है, हर चीज को बताया ना, फ्रैक्शन में लिख लिया करो। ए की आय बी से कितनी ज्यादा है, ए की ज्यादा है बी से, बी की 5 है, बताया ओरिजिनल वैल्यू ये है, ओरिजिनल वैल्यू है ये। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, और ये जो भी डिफरेंस आता है ना वो है, जो भी डिफरेंस कम ज्यादा का आता है। ठीक है, कितनी ज्यादा है, ज्यादा है ना, तो ये हो गया 6। अब बताओ बी की आय 2400 रुपए है। ठीक है, तो ये इनकम है, ध्यान रखना, इतना कमाते हैं ये दोनों। ठीक है, ये तो 6 का रेशियो में कमाता है, ये 5 के रेशियो में कमा रहा है। इसकी वैल्यू बोलना कितनी है, 2400 रुपए। 2400 है, 24 को 5 से गुणा करो, 24 पंजे 120, कितना होता है, सॉरी बताओ, 5 चौक 20, 5 आठे 40, सही है कि 480, इसको 480 से गुणा करो। ठीक है, तो 0 6 48, ठीक है, 24 और 4 28, कितना है, एक इनकम कितनी है, 2880। बात समझ में आ गई कैसे करेंगे आप। या तो क्या करो, इसको देखो ऐसे भी कर सकते थे, इसको करना चाहते हैं तो अपन ऐसे भी कर सकते थे। ए और बी है ना, ए और बी की इनकम बोलो कितनी थी, 20% अधिक है ए की आय, तो ऐसे भी लिख सकते थे। तब भी 0 काटोगे, 2 पंजे 10, 2 चीकी 12, एक ही बात है बेटा ना। आप ये कंफ्यूजन मत करो कि सर ये क्या करा आपने। ठीक है, वही लिखा है, देखो काट के पीट के बाद वही आया है। ठीक है, तो आप 100 और 120 भी करके मान सकते हो, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, और जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको चेक कर लो कितने का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, ये 2400 आया तो ये कितना आएगा, 6 से गुणा करते ही 2880। बात समझ में आ गई। पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है, नोट चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, पहले लेवल से चलेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से चल रहे हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं भगा नहीं रहा आपको कहीं पे भी, आपको इस तरीके से भगा नहीं रहा ताकि आप ये भगो फिर क्वेश्चनों को सोल्व करो, समझ में नहीं आया सर समझ में कहाँ से आएगा, बच्चा पढ़ेगा तभी तो आएगा ना। अब ये नहीं कि अपन तो भाई पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हम तो बेरोजगार ही रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत मुश्किल है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, पहले भी समझाया था, बहुत मुश्किल है। पढ़ाई करोगे तभी हाथ आएगी, नहीं तो आप नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चे बहुत रात दिन एक कर रखे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप कैसे भी करके पढ़ाई करो ताकि आपको जॉब जल्दी से मिल जाए, 1-2-6 महीने के अंदर अंदर कैसे भी करके। अगर आपकी वैकेंसी निकली, अगर आपने 2-3 साल तैयारी करी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कैसे भी करके इस बार फाइट कर लो। ठीक है, अभी दिल्ली पुलिस का है तो आप फॉर्म लगाओ और अच्छे से उसकी तैयारी करो। ठीक है, ये मत देखो कि सर हमारी तो तैयारी नहीं है, सर हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे। अरे बेटा सब समझ में आ जाता है, जब पढ़ते हो ना तब सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है किस तरीके से पढ़ाई होती है। ठीक है, तो आप ये मत सोचो। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो बस। ठीक है, देखो 50-60 ये दे रखा है, 50-60 से कितना % कम है, डिफरेंस बोलना 10 का, कम है तो 60 लिख दो, ज़्यादा लिख दो। कम है तो बड़ी वाली वैल्यू बताया था ना, और ज़्यादा है तो छोटी वाली वैल्यू। ठीक है, काटा 100/2 से काट दो ना, 3 बार, 2 से 50 बार, 16×3 = 48, ये आ गया। बात समझ में आ गई। ठीक है, आ गई ना, छोटा सा था। 50-60 से कितना ज़्यादा है, एक ही बात है। अरे समझ में आ गई, आसान क्वेश्चन है, मैंने कोई इतना बड़ा नहीं करवाया जो आप समझ रहे हो कि सर कितना है। 50-60 से कितना अधिक है,
पहले ए बी बोलता था मैं, ए इतना परसेंट ज़्यादा इतना कम है, अब की बार मैंने नंबर लिख दिया तो कन्फ्यूजन क्यों हो? डिफरेंस 10 का था, अरे डिफरेंस 10 का है तो कितना ज़्यादा है? कम बोला तो ज़्यादा की वैल्यू का भाग लगाओ, ज़्यादा बोले तो कम की वैल्यू का भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा। आप अगर कन्फ्यूजन रहते हो ना अधिक कम ज़्यादा में क्या करूँ, तो आप ऐसे ध्यान रख लिया करो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखो, आसान सा था ये तो, छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने समझा दिया। ठीक है, पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वे मैथ आपसे प्रैक्टिस मांगती है बेटा, आप सोचो कि मैं एक घंटा पढ़ के पास हो जाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं होता ना। ठीक है, आपको दिन रात लगाना पड़ता है। ठीक है, अब सुनना, 400 विद्यार्थी है, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा, आपको लिखा टोटल स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है? 450। सुनना बस ध्यान से, 450 स्टूडेंट है जिनमें से 18% लड़कियां हैं। गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स है 18%। देखो जरूरी नहीं है कि अपन पूरा क्वेश्चन लिखे तो ही चीजें समझ में आएगी। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 450 है ना, 450 टोटल स्टूडेंट है। समझ गए मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? 450 टोटल स्टूडेंट है, लड़कियां कितनी है? लड़कियां 18%। अपने को पूछा है क्वेश्चन ने, बॉयज बताओ कितने हैं। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ? टोटल स्टूडेंट 450 है, 18% लड़कियां है, तो बताओ बॉयज कितने हैं। तो एक काम करें, अब इस टाइप के क्वेश्चनों को देखो कैसे करते हो। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कहना चाहता? टोटल स्टूडेंट 450 है, 18% लड़कियां है, तो लड़कों का परसेंटेज बताओ, लड़के कितने हैं, या फिर आप बताओ लड़के कितने हैं, बस ये बता दो। 450 है ना, इसका 18% कौन है? अगर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि 18% निकाल लूँ तो मुझे ये पता लग जाएगी गर्ल्स कितनी है। ठीक है, गर्ल्स कितनी है? देखो 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, और ये कितनी बार कटा? 2 नाम 18, 5 नाम 45, कितनी लड़कियां हैं? 81। ठीक है, तो इसका मतलब 450 में से 81 लड़कियां हैं। ठीक है, तो लड़के कितने बचेंगे? देखो 9 बचे। ठीक है भाई, 10 में से 1 गया तो 9, 14 में से ये 6 और ये 3, 369 कौन है? कौन है? बॉयज कितने आ गए? 369। बातें समझने की कोशिश करो बस आप। लड़कियां कितनी थी? 18%। मैंने क्या कर दिया? 18% निकाल लिया। उसके बाद आपसे पूछा है कि बताओ लड़के कितने हैं, तो लड़के कितने आ गए? ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो ना। ये मेथड नंबर 2 समझने की कोशिश करो, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो। मेथड नंबर ये 2 है कि आपके 18% तो लड़कियां हैं। मुझे बताओ, हर चीज़ को मैंने बताया था 100% मानोगे, हर चीज़ को आप 100% मानोगे। 18% लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचे? 82% बच गए क्या? ये बता दो। अरे 82% बच गई ना, तो 450 का 82% आप निकाल लो। 18 और 82 कितने होते हैं? 100 होते हैं ना। ठीक है, 8 और 2 10, 9 और 1 10। ठीक है, तो देखो 0 से ये काटा, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो 9 9 चौक 36। देखो वही आ गया। बात समझ में आ गई? ये तो था बिल्कुल सादा सा तरीका है। ठीक है, जब अपन इसके आपको पता है ना कि क्वेश्चंस प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। ए का 30%, देखो क्वेश्चन नोट करा है, परसेंटेज का ये। ठीक है ना, मैंने बोला ए का 30%, बी का, ठीक है, बी का कितना परसेंट है? बी का दे रखा आपको 0.25, 0.25%, 0.25 लिख लो ना। सी का दे रखा है 1/5, सी का 1/5 है, तो बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? ठीक है, तो मैंने बताया ना कि इसको क्या करो, फ्रैक्शन के रूप में लिखो, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख लो, तो ए बटा काट आगे क्या लगाते हो? गुणा। 30/100 लिख दूं क्या? इसको क्या लिखोगे? 25/100 लिख दूं? अरे का गुणा हो गया, पॉइंट हटा के 0 लगा दी, और ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, ये कटा a 3a/10 आ गया, और ये कटा 25 चौके 100 बार। ठीक है, c/5। अगर, अब एक बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अगर मेरे पास ये 3 नहीं होता, सुनना ध्यान से ना, अगर ये ए के साथ में 3 नहीं आता तो मेरा जो ABC का आंसर होता, ए का 10 होता, बी का 4 होता, सी का 5 होता। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? ये 3 आ गया, तो ये नीचे से गया होगा, ऊपर गया होगा ना। ये कैसे गया होगा? ये 3 ऐसे गया होगा। अब सोच के बोलना, ये 3 ऐसे ही तो गया होगा, ये उठ के ऊपर चला गया होगा। ठीक है, तो B/4 और C/5। ठीक है, तो ए की वैल्यू बोलना कितनी आई? ए का आ गया 10/3, तो यहाँ लिख दो 10/3।
बी का आ गया 4, बताया था ना पहले रेशियो पढ़ाया था, वहाँ पे भी समझाया था, जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है वही होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 आ गया इसलिए मैं इसको डायरेक्ट नहीं लिख पा रहा, ठीक है। फिर भी मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ए का मान कितना आ गया 4, बी का मान आ गया 4, सी का रेशियो आ गया 5 और ए का आ गया 10/3। लेकिन ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो क्या करो, 3 से गुणा, एलसीएम ले लो 3, तो ये तो आ गया 10, ये 3 इसके साथ गुणा कर दो, 3 को इसके साथ गुणा कर दो, हो गया 15। तो ए बी सी का रेशियो क्या आ गया ये, ठीक है। बात समझ में आ गई, नोट करो यहां तक। कर लिया यहाँ तक नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसान है, वैसे मैंने रेशियो में सिखाया भी था, ऐसे सवाल बोला भी था कि परसेंटेज में कहीं आए तो आप इस तरीके से सोल्व कर लिया करो। ओके, बात समझ में आ गई मेरी क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, मैं आपको अगला क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ। क्वेश्चन ने बोला है 48 का कितने परसेंट 6, 48 का कितने परसेंट 6 है, कितना, 48 का कितना परसेंट, मतलब 48 का की जगह क्या बोला था मैंने, गुणा लगाना है, कितना परसेंट मतलब पता नहीं, ठीक है, पता नहीं है, बराबर कितना दे रखा है 6, यही तो बताया था मैंने, अरे बताया था ना, रेशियो पढ़ाया था जब, कि 48 का कितना परसेंट जब भी बोले समझ जाओ, कुछ ना कुछ वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कितना दे रखा है 6, तो ऐसे भी देख सकता था मैं, पहले बेसिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। 48x/100 बराबर 6, ठीक है। 100 इधर चला गया ना, 6 × 100, ठीक है। और 6 से काटो, 6 8 48, 2 4 दूनी 8, 4 का 25, ठीक है। तो ये आ गया x बराबर, ये 2 नीचे चला जाएगा, 25/2, इसका मतलब आ गया 12.5%। कितना परसेंट है, 12.5%। मेरी बात ध्यान से सुनना आप, एक तरीका तो ये बोलता है कि आप ऐसे करो, मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड आपको क्या बोलता है, इसी क्वेश्चन को कैसे करोगे, 48 का कितना परसेंट 6, मतलब 48 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है ना, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काट दूं क्या, देखो 6 कम 6, 6 8 48, 8 को किससे गुणा करूं, 12.5 से, ताकि 100 जाए, हो जाएगा। तो 1 को किससे गुणा करूं, 12.5 से, ताकि 100 जाए, 12.5, ठीक है। यहाँ पे 8.5 की वैल्यू दे रखी है 100, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 12.5, तो 12.5 का मल्टीपल है ना, 12.5 को 8 से 12.5 को 8 से गुणा करा तो 100 आया, तो 1 के किससे गुणा करूं कि ये आ जाए, 1 की वैल्यू क्या आ गई 12.5 से गुणा कर दो तो ये आ गया। थर्ड मेथड बताओ कैसे करोगे, ठीक है। थर्ड कैसे करोगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मतलब 48 का कितना परसेंट 6, तो इसका मतलब अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे 6 48 का कितना परसेंट है, ऐसे भी लिख सकते हो, 6 48 का कितना परसेंट, 6 48 का कितना परसेंट है, तो 6 48, इसको उड़ा दो 12.5% आएगा, ठीक है, तब भी आपका आंसर आ जाता। तो मैंने 3 तरीके से सिखा दिया, आप कंफ्यूजन नहीं होगे अब, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं बोला ना बेसिक से आपको एक एक चीज़ सिखा दूंगा, बस थोड़ा सा वेट करो, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, फिर चीज़ों को नोट करो, उसके बाद फिर चेक करो कि मैंने क्या लिखा है, क्या समझाया है, ठीक है। बातों को ध्यान से सुनो बस, और स्किप नहीं करना, बस इतना सा ध्यान रखना, आपको वीडियो को स्किप करके नहीं चलना है, ठीक है। समझ गए मेरी बात, आपको एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलनी है, समझते जाना है और नोट करते जाना है, समझ गए। मुझे बताओ, यहाँ पे बोला 4:5 कितना परसेंट है, परसेंटेज बोल दिया कि बताओ कितना परसेंट है, तो क्या लिखोगे, अरे ऐसे लिखा हो ना 4/5, इसका मतलब यही है कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो 100 से गुणा कर दो, 4/5 × 100, तो 5 दूनी 10, यानी 80% है ना, 80% आ गया, 5 दूनी 10 20, 80%। समझ में आ गई बात, आसान था, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा था नहीं, है ना, फिर भी क्वेश्चन ही बोला है 3 किलो का कितना परसेंट 12 ग्राम है, 3 किलो का कितना परसेंट 12 ग्राम है, ठीक है। आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन, आपको लग रहे हैं, आप ये सोच रहे हो कि सर ये भी कोई क्वेश्चन आते हैं क्या, अरे बेटा सब कुछ आता है वहाँ पे, लेकिन यही है आप थोड़ा लेवल पे पढ़ते हो, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते नहीं हो, इसकी वजह से। अभी सिखाया पहला मेथड बोलना, मेथड नंबर 1, 3 किलो का कितना परसेंट, ये है 3 किलो का, 3 किलो को 1000 में ग्राम में काउंट कर लूँ, 3000 ग्राम लिख लूँ क्या, का कितना परसेंट बोला था, x%, 12 है ना, ठीक है। तो x% की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करो, इसको उठा के नीचे ले आऊं, तो x% आ जाएगा 12/3000, आ गया, ठीक है।
12/3000। तो क्या करोगे, परसेंटेज हटा के यहाँ से 100 से गुणा कर दूँ क्या, या फिर आप नीचे लगा दो 100% हटा के। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा, बोलो ना, 2 जीरो तो यहाँ से काट दो। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0.4। सही है क्या, सही है, हाँ ठीक है। तो कितना आ गया, 0.4%। अरे परसेंटेज हटाया 100 लगा दिया, ये क्या करा, ये नीचे जाके चला गया, ये उठ के का की जगह गुणा लगाते फिर नीचे जाता। ठीक है, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है कि 3000 ग्राम, 3000 ग्राम 12 ग्राम है, 3000 ग्राम का कितना परसेंट, वो 3000 ग्राम का क्या बोला है, 3 किलो का कितना परसेंट 12 है, यानी 3000 ग्राम का 12 कितना परसेंट है। ठीक है, तो देखो वही किया है मैंने, फिर वापस काटा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, आ गया 0.4। ठीक है, 3000 का कितना परसेंटेज 12 ग्राम है, यही मतलब है ना। तो जब भी किसी से तुलना करो, जिससे तुलना करो उसको तो नीचे लिखो, जिसकी तुलना करो उसको ऊपर लिखो। जिससे तुलना करो, किससे कर रहे हो, 3000 से, किसकी कर रहे हो, 12 को, किसको कर रहे हो, 12 को, किससे कर रहे हो, 3000 से। तो 3000 से कर रहे हो तो नीचे, किसकी कर रहे हो, 12 की तो ऊपर। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे, 3000 ग्राम की वैल्यू 12 है। ठीक है, तो 100 की वैल्यू बोलो, 100 की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, देखो एक जीरो से यहाँ से एक जीरो काटा, एक जीरो से एक जीरो काटा, तो ये कितने आ गए, ये कितने का मल्टीपल है, 1/30 का मल्टीपल है, तो इसका भी 1/30 से गुणा कर दो बस। ठीक है, तो बताओ कितने आ गए, 0.4%। खत्म, आगे बात समझ में। ठीक है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन को करने के 2-2, 3-3 तरीके सिखाए हैं। ठीक है, कोशिश करो आप सीखने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे अपन, ऐसे नहीं कि पहले बड़े क्वेश्चनों पे भागेंगे, फिर उसके बाद एक एक तरीके पे आएंगे, एक एक चीज़ को सिखा के चलूँगा। ठीक है, आप एक एक चीज़ को नोट करते चलना, मैं आपको पूरा लेवल का पढ़ा दूँ, आप टेंशन मत लेना। ठीक, हाँ, 1200 को 1/3, 134 का कितना परसेंट है। ठीक है, लिखना 1206 का 1/3। क्वेश्चन ने बोला है 1206 का 1/3। ठीक है, 1206 का 1/3 ना, 134 का कितना परसेंट है, 134 का कितना परसेंट है। ठीक, ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं, ऑप्शन लिखा, ऑप्शन में दे रखा है 100, 150, 200, 300। 100, दूसरा है 150, तीसरा है 300 और चौथा है 200। बताओ क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन ने बोला है इसका 1/3, 1206 का 1/3 कितना होता है, 1/3 134 का कितना परसेंट है, यही बोल रहा है ना। अरे का की जगह गुणा लगाते हो नहीं लगाते हो, 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट है, काटो इसको, 3 एकम 3 चौक 12, 3 एकम 3 दूनी 6। ठीक है, यही कटेगा। अरे सही है नहीं है। ठीक है, अब क्या करो, 402 आ गया, 402 34 बराबर x%। ठीक है, काट लो, किससे कट रहा है, 4 3 7 और 1 8, 4 2 6, किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, 2 6 12, 2 7 14, ये कटा 2 से 20 1, तो कितनी बार कटा, बताओ कितना परसेंट आया, करो कितना है, 7 21, 3 से काट दो 36 18, 3 बार कट गया, 3%, सॉरी कितनी बार कटा, 100 आया था ना, हाँ 100 भी तो लिखना है गुणा में, गुणा में 100 तो आएगा, तो यानी कि आ गया 300%। आ गया, परसेंटेज हटा के 100 लगाओगे ना गुणा में, अरे जो इसका परसेंटेज था वो 100 इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो कितना परसेंट आ गया, 300%। समझिए किस तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक, आई ना बात समझ में। ठीक है, आप एक काम करो, ऐसे भी कर सकते थे, ये 1/3 की वैल्यू है, तो देखो 1/3 की वैल्यू है ना, ये 3, अरे 1/3 है ना। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू दे रखी है 1206, 3 की वैल्यू 1206 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू बोलना, देखो 3 चौक 12, 3 1 3 दूनी 6, तो 1 की वैल्यू बोलना 402, 1 की वैल्यू 402 आ गई। ठीक है, तो ये 1 की वैल्यू आ गई, तो आप 134, इसका 134 का कितना परसेंट है, ये 134 का कितना परसेंट है, 402, ऐसे भी कर सकते थे, तब भी आंसर वही आता। ठीक है, तब भी आंसर वही आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ गया समझ में, आसान था। ठीक है, आप कोशिश करोगे ना तो एक एक चीज़ क्लियर होगी, पढ़ोगे नहीं ना तो फिर दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर अपन थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन ने बोला, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। एक व्यक्ति है,
क्वेश्चन लिख रहा हूँ हिंदी में समझना। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, 12% बचत करता है, ठीक है, इतना कर रहा है। आगे बोल रहा है दीदी उसका मासिक खर्चा, यदि उसका मासिक खर्चा दे रखा है 19,360 है। आगे आपसे पूछा है कि बताओ उसकी मासिक आय कितनी है, बताओ उसकी मासिक आय कितनी है, बताना। आप क्या करो, कैसे करोगे मुझे बताओ, ये क्वेश्चन कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, सिखाया ना 12%, अपनी मासिक आय का 12% वो क्या करता है, बचत करता है, ठीक है। उसका खर्चा कितना है, खर्चा है ये, तो बताओ इनकम कितनी है उसकी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, 12% को मुझे बताओ क्या लिखना सिखाया था, अरे 100 लगा दो नीचे, अरे यार समझ में नहीं आता तुम्हें, ठीक है। 12% का 100 लगाते हो ना, तो 4 × 12 4 का 25, ऐसे ही तो लिखते हो, 4 × 12 4 का 25। मुझे बताओ 25 रुपये इनकम, ये मैंने बताया ना ओरिजिनल वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू। ये किस में है, जो अपने चेंज हो रही है, जितना चेंज करना है, ठीक है, चेंजिंग वैल्यू है, ठीक है, चेंजिंग वैल्यू। बात समझ में आ गई, ये कौन सी वैल्यू है, चेंजिंग वैल्यू। ये तो ओरिजिनल वैल्यू है, ये चेंजिंग वैल्यू है, ठीक है, कि कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है। उसके बाद जो भी आएगा वो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो 25 में 25 रुपये इसकी ओरिजिनल, मतलब इनकम कितनी मान लें अपन 25, उसमें 3 रुपये बचत करता है, यानी कि जो इनकम है और एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब बताओ मेरे को कैसे करोगे, या ऐसे लिख दूँ इसका लंबा, ऐसे लिख दूँ, अरे बेटा ऐसे लिख दूँ क्या, ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये इसका सेविंग हो गई, ऐसे लिख दूँ, एक ही बात है। इनकम बोलना कितनी है 25, ठीक है, एक्सपेंडिचर। अब मेरे को बताओ सेविंग, ये क्या कर रहा था, बचत कर रहा है ना, 3 रुपये बचा रहा है, तो बताओ खर्चा कितना कर रहा है, 25 में से 3 रुपये बचा रहा है तो खर्चा कर रहा है 22 रुपये। बात समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 25 रुपये इनकम है, 3 रुपये बचा रहा है, खुद ही तो बोल रहा है 12% बचाता है, तो 3 रुपये बचाता है, खर्चा कितना करता है 22 रुपये, ठीक है। तो दे क्या रखा है, खर्चे की वैल्यू कितनी दे रखी है 19,360, कितनी दे रखी है 19,360, इसको 22 से उड़ा दो, बताओ 22 से उड़ाते हो तो क्या आता है, बोलो, अरे बोलो ना, जल्दी बोलो, 22 से उड़ा के देखो, उड़ाओ फटाफट, अरे जल्दी उड़ाओ 22 से, बताओ कितनी बार कटा। देखो 22 से कम 22, 22 चौक 88, 22 अंठे 8 दूनी 16, 8 बार काट के देख लो, 8 दूनी 16, ठीक है, और 8 दूनी 16 और 1 17, कितने बचे 7 1 6, फिर 8 दूनी 16 और 1 17, 8 बार 0 बार। बात समझ में आ गई, हो गया, कितनी बार काटा 880 बार। पूछा क्या था, आय पूछी है, इनकम पूछा है ना, इनकम पूछा है तो इसको 880 से गुणा कर दो, कितने आ गए 0 25 अंठे 200, 200 का 20, 25 अंठे 200, 220, कितनी आ गई 22,000 रुपए उसकी इनकम। खर्चा पूछता तो बोलो क्या निकाल, सेविंग पूछता तो क्या करता, इसको इससे गुणा कर देता, 0 24 24 और 2 26, ये इसकी सेविंग हो जाती। बात समझ में आ गई कैसे करा, 12% का क्या करा, फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के क्या करिए, ये 3 बार कटा, ये 25 बार कटा, ओरिजिनल वैल्यू 3 आ गई, 25 आ गई, और चेंजिंग वैल्यू क्या आ रही है, चेंजिंग वैल्यू 3 आ गई, तो यानी कि सेविंग कर रहा है 12%, 12% का मतलब 3 रुपये सेविंग कर रहा है, ये सेविंग है। सेविंग करा तो बताओ खर्चा कितना बचा, खर्चा बचा 22 रुपये, खर्चे की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ये कितनी बार कटा 880 बार, इसको इससे गुणा कर दिया, इससे गुणा कर दिया, तो ये निकल के आ गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका जो बेसिक तरीका है, बिल्कुल ही बेसिक तरीका है, ठीक है, वो भी देख लो कैसे करते हो। अगर भूल भी जाओ ना इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बस यही है आपको कैलकुलेशन पे काम करना है, मैं पहले बता रहा हूँ। जब तक आप, अब देखो इनकम मान लूँ कि X%, X मान लूँ, X रुपये थी शुरुआत में उसकी इनकम, इनकम का कितना % बचत कर रहा है,
12% बचत कर रहा है ना, 12% बचा रहा है, तो खर्चा बोलो कितना कर रहा है, 88% खर्चा कर रहा होगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, बराबर खर्चा कितना दे रखा है, 19,360, 19,360 दे रखा है, ठीक है। तो x बराबर, x का 88% निकाल के बराबर 19,360, ठीक है। तो बताओ कितनी बार कटा, बोलो जल्दी से, ये क्या आएगा, इसका खर्चा ही तो दे रखा है 88%, तो बताओ कितना बार कटा, 22 बार काट दूं क्या, काट दूं, सही है, अरे 22 बार सही कटा है ना, चेक कर लो, 88 को 22 से गुणा कर लो, सही है, ठीक है, 220 बार, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 22,000 रुपए। आगे बात समझ में, ऐसे भी कर सकते थे, या ऐसे करो, ये खर्चे के देखो, इन तीसरा तरीका भी ऐसे भी कर सकते हो, 12% बचा रहा है तो खर्चा कितना कर रहा है 100 पे, 88% खर्चा कर रहा है, 88 खर्च कर रहा है ना, 88 की वैल्यू कितनी है, 960, 19,360, तो सेविंग अपने को तो इनकम चाहिए ना, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको काटो, इसको 220 बार, तो इसको 220 से गुना कर दो तो 22,000 आ गई, ठीक है, तब भी आ जाएगा। बात समझ में आ गई।